हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूं जो कि क्लास 10th के लिए है, ओनली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उनका टॉपिक है, उनका चैप्टर है ये, और मैं इस 2 वीडियोस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो उस चैप्टर का हम इस वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशों वाली, जिसमें निर्देश हो, डायरेक्शंस हो, ठीक है ना। तो ज्यामिति आपको पता है, मापना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारा चीज़, या परिमाप निकालना, या क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, ये सारा जो है वो किस में आता है, ज्यामिति में ही आता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन 9th में हमने क्या सीखा है कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, किसी पॉइंट को अगर हमने किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो जैसे ये पॉइंट है तो हम पूछेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, मूल बिंदु जिसको 0 0 लिखा जाता है, ठीक है। अब इस पर ये लिखा हुआ है, नंबरिंग है 4 5, इधर -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3, इससे सारे जानते हैं, ठीक है ना। अब मान लो ये पॉइंट है, तो ये हमने पॉइंट देखना कि ये एक्स को कहाँ मीट कर रहा है और वाई को कहाँ मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स पर कितना कहाँ कर रहा है, ये 4 पर, वाई को कहाँ कर रहा है, ये 3 पर। तो ये इस पॉइंट के क्या आगे, निर्देशांक आगे। ये हमने 9th में पढ़ा था, उसमें हमने ये सारी चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, कि कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फिर हमने उनकी पोजीशंस ग्राफ में, कि इसका ऑर्डिनेट कहाँ है, इसका एब्सिसा कहाँ है। तो ऑर्डिनेट, एब्सिसा, भुज और कोटि, वो हमने सीखे थे कि जो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्स के लिए है वो एक्स पर है वो भुज होगा, दूसरा क्या होगा, कोटि, एक्स के लिए ऑर्डिनेट और वाई के लिए एब्सिसा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई को, ठीक है। तो एक फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट और सेकंड वाला एब्सिसा, ठीक है। तो ये हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है ना। फिर हमने वहाँ पर ऑर्डिनेट और एब्सिसा भी फाइंड किए थे क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम यहाँ पर जो करने जा रहे हैं वो है आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने उसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, उसमें क्या क्या हमने पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ने, तो सबसे पहले वहाँ पर है कि डिस्टेंस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस मीन्स दूरी। जैसे यहाँ पर एक बिंदु ये है हमारा, ठीक है ना, पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं हमारा ये है, ठीक है, ये बी है। अब बी के ऑर्डिनेट्स क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स पर कहाँ मीट कर रहा है, 3 पर, और ये -3 पर। तो इसके हो गया 3 -3, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, ये डिस्टेंस फाइंड करना कि ये डिस्टेंस कितना है। समझ रहे हैं बात को, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक सेट फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला समझने के लिए ये 2 पॉइंट्स को ही ले लीजिए, पी और क्यू, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट्स होंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, बिना कोऑर्डिनेट्स के तो पॉइंट नहीं होगा ना। ऑर्डिनेट और एब्सिसा तो होंगे ना उसके, ठीक है। तो इसके ऑर्डिनेट आगे x1 और y1, x1 y1, x को रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। ये ले लेंगे हम x2 y2, क्योंकि ये अलग अलग हैं, समझ गए। 2 पॉइंट्स है तो उनके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हमने इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका नाम ही क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है, दूरी सूत्र। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए, इफ़ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स, देन
यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय दिस फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, ये x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, उसका अंडर रूट, ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्केयर माइनस हो रहे हैं और ये प्लस हो रहा है, स्क्वेयर्स के अंदर माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, ठीक है। ये साइन जो होते हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर साइन की गड़बड़ी करते हैं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 को कैसे समझें, ठीक है ना। मैंने बोला हमने निकालना है डिस्टेंस PQ, ठीक है ना। तो P वाला जो होगा वो x1 y1 आएगा और ये x2 y2। फर्स्ट वाला x1 y1, फर्स्ट x1, सीधे समझे ना, फर्स्ट x फर्स्ट y फर्स्ट, सेकंड x2 y2, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे पानी है, इसमें से इसके माइनस होने, ठीक है ना। x वाले में से x माइनस होगा, y वाले में से y होगा, ठीक है ना। x2 में से x1, x वाले में से x2, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला माइनस हो रहा है और उसका स्क्वायर, इसमें भी वही हो रहा है, अगले में से पिछला इसका होल स्क्वायर और इनको प्लस और सम करना और इसका स्क्वायर रूट। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हम इस डिस्टेंस को फार्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने निकालना है AB, क्या निकालना है AB, तो ये x1 y1, ये y2 x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 y2। और अगर मैंने BA निकालना है तो ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से लिखना है, क्योंकि आपके जो ऑर्डिनेट और अब्सिस है वो माइनस में भी होंगे प्लस में भी होंगे, तो वहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। x2 क्या है अब आपका 3, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस x1 4, ये आ गया, प्लस y2 क्या है आपका -3, ठीक है, और y1 क्या है 3, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब 4 -3 -3, ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 36 एंड 1 37, अंडर रूट 37 डिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है। आप BA निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 तब भी सेम ही डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये था कि आपने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए तो आपने उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब बात करते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो हु इज एट सेमी डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम कर लेते हैं इसको -2 -5 और -2 और 9। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, एक बात ये ध्यान में देने वाली है, वो विच इज एट सेमी डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन को जब तक हम लोग करते क्या पता, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ आंसरों पर ध्यान, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे देंगे आप। इसलिए क्वेश्चन आंसर से पहले क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट का फाइंड करना हमने, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे हमने डिस्टेंस पढ़ा है तो डिस्टेंस से पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अरे भाई अभी करते हैं ना, ठीक है। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट कहाँ पर है x एक्सिस पर, पहली बात, ठीक है ना। मान लेते हैं अब हमने जो ढूंढना है हम मान लेते हैं वो ये है, ये पॉइंट ढूंढना x एक्सिस पर, ठीक है। विच इज एट सेमी डिस्टेंस, सेमी डिस्टेंस का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। सेमी वर्ड यूज मत करो, यहाँ पर करते हैं इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस जो कि ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पर है, किस किस से, इससे और इससे, ठीक है। एक और है ये, सॉरी ये, ठीक है, और एक और है इधर
अब इधर उधर क्यों लिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है, हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया। अब बोल रहा है ये जो पॉइंट है ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको क्या मान लेते हैं, 3 पॉइंट आ गए ना हमारे, 1 2 3, इन दोनों को ए बी ले लिया और इसको क्या ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट पता है, इसको हमने फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड जब भी करना होगा तो मतलब आपने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने और कुछ नहीं फाइंड करना, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स अक्ष पर होता है, तो उसका वाई जो होता है कोऑर्डिनेट एब्सिसा जो होता है, कोटि जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। एक्स एक्सिस पर कोई भी वाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो वाई वाला तो हो गया आपका जीरो, अब रह गया कौन, एक्स वाला। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर पॉइंट आपका किसके ऊपर है, वाई पर है, तो आपका एक्स जीरो हो जाएगा और वाई वाई लिखा जाएगा, फिर वाई फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड करने को क्या है, सिर्फ एक्स, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब आप बोलेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला इसमें कहाँ से लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, और उससे हम इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए, सी और बी, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये जो पॉइंट है ये इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब क्या हुआ इसका कि ए सी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसके बराबर है, इक्वल है, मतलब किसके, बी सी के, ए सी इज इक्वल टू बी सी, समझ गए ना। तो अब ए सी और बी सी क्या है, डिस्टेंस है, ए सी ए और सी के बीच में, बी सी बी और सी के बीच में। तो इन दोनों डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, हम दोनों डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, इक्वल करेंगे, और वहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने उसको सोल्यूशन में, अब कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्या लिखना है आपने कि लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं ए और बी, बीच में कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है, और एक थर्ड सी पॉइंट है, बिंदु है, जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे सी एक्स जीरो, ठीक है ना। तो और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि उसने क्वेश्चन में जब बोला कि इक्वल डिस्टेंस पर है, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। अब ए सी डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 माइनस होना, x2 y x1, x में से 2, x में से 2 माइनस इसका स्क्वायर, प्लस y क्या है 0 माइनस 5, 0। अब माइनस 5 है नहीं, ध्यान में रखना, यहाँ भी माइनस आ रहा है, फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, ध्यान में रखना। डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये बीच में माइनस है, ठीक है ना। तो ये माइनस और एक कोई इसके साथ भी माइनस है, क्योंकि यह है y2 माइनस y1, ये है y2, और y1 क्या है माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इधर अब इधर क्या है, बी सी x1 y1 x2 y2, इसमें से ये माइनस करें, x माइनस माइनस 2, फिर से डबल माइनस आ रहा है, प्लस हो गया, प्लस 0 माइनस 9, ये आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको देखते हैं, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 9 का 81। अब हमारा काम है ये स्क्वायर रूट हटाना। स्क्वायर रूट कैसे हटता है, स्क्वायर करके, और स्क्वायर कहाँ करना है, किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, इक्वल लगा हो बीच में, तो किसी भी समीकरण, इक्वेशन या समीकरण जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड होती है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने ऑपरेशन करना, जो भी संक्रिया लगानी है, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी करना है, वो दोनों साइड करना सेम नंबर से, ठीक है। तो अब जो भी काम करना मतलब दोनों साइड करना है। तो यहाँ पर अगर आपने स्क्वायर हटाना है और यहाँ भी हटाना है, तो स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड स्क्वेयरिंग मतलब वर्ग करने पर, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड में कर दो, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर अपने आप हट जाएगा, और ये आ जाएगा ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड और विदाउट x वाली दूसरी साइड। तो x वाली क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर, ये आएगा
और ये भी था इधर, और ये भी इधर आएगा, ठीक है। और इधर क्या था 481, ये -4 हो जाएगा, और ये माइनस का 25, ठीक है। 1x² 0 हो गया, 4 माइनस के 8x हो गया, ठीक है। ये हो गया 85 माइनस 29, तो ये आ गया 8x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस को तो 15 6 7 5, तो x इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन, 56 अपॉन -8 7, तो x इज इक्वल टू -7, तो ये आ गया हमारा x, y हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C के क्या आ गया, x आ गया -7 और y के 0, दिस इज। तो यहाँ पर ये जो है क्या यूज़ हो रहा है, आपका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फार्मूला को, जहाँ पर डिस्टेंस वाली बात आएगी वहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, 2 पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, P के दिए आपको 2 -3, Q के दिए 10 और y, यही y फाइंड करना हमने, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 10। फिर से क्वेश्चन को समझो, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 10, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए P और Q, P 2 -3, Q 10 y, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 10, सिंपल सी बात बोली है, मतलब ये क्या है, PQ, ये जो डिस्टेंस है ये 10 के बराबर है, तो डिस्टेंस क्या है, PQ, डिस्टेंस फार्मूला आएगा काम में यहाँ पर, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, उसने बोला है कि वही चीज़, पहले हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की, क्या लिखना है हमने, लेट क्या, गिवन, ये तो गिवन है हमें, गिवन P Q आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू 10, PQ 10 दिया है, PQ फाइंड कर दो, PQ x1 y1 x2 y2, ठीक है, x2 माइनस x1 10 माइनस 2, ठीक है, y2 माइनस y1, y2 माइनस माइनस है तो डबल हो गया 3 इज इक्वल टू 10, वही आ गया ना, ये 10 इधर हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब 10 माइनस 2 8, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 10, स्क्वायर रूट हटाना है, मैंने क्या बोला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वेयरिंग दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये आपका जो है वो हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और इधर 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इधर भी तो होना ना स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100, y वाले इधर रखते हैं, ठीक है ना, तो ये एक आ गया वाई स्क्वायर और एक आ गया 6y, ये और ये प्लस हो गया 73, इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y और इधर आ गया 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको हम इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास। जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ें आ रही हैं, कोई ऐसा नहीं है, अगर आपने, मैंने बोला ना बेसिक अगर आपने सही ढंग से पढ़े हैं तो आपको सब कुछ, मैथ बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हमने उसमें पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम उसकी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में बांट करके, तो हम उस तरीके से इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जहाँ से क्या, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी है, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट्स जिनको मल्टीप्लाई करके ये आना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना है, 6 आना है, ठीक है। 9 3 जा 27, 9 माइनस 3 6, ठीक है। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए तो इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y कॉमन, क्या बच गया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9, ठीक है, y प्लस 9 कॉमन,
y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक निकलेगा माइनस का 9 और एक निकलेगा प्लस का 3। ठीक है, जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब इसको 0 करेंगे इक्वल, मतलब दोनों में से एक तो 0 होगा ना, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 करेंगे इक्वल, एक बार इसको करेंगे, y को इधर रखेंगे, दूसरे को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो y के दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसका हम अलग अलग सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपने देखना है कि उस क्वेश्चन में डिस्टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ आपको दी है, तब आप उस फार्मूले का एकदम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था डिस्टेंस फार्मूला। अगली वीडियो में हम डिवीज़न फार्मूला, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।